अनिल अंबानी भीषण कंगाली के दौर से गुजर रहे हैं। अनिल अंबानी जो एक ज़माने में भारत के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति होते थे, वो अब कंगाल होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत मिला खुद अनिल अंबानी के ही बयानों में। अनिल अंबानी ने लंदन की एक कोर्ट में एक सनसनीखेज खुलासा किया। अनिल अंबानी ने कहा कि अब उनके पास इतने पैसे भी नहीं रह चुके हैं कि वो अपने वकीलों को फीस दे सकें। वकीलों की फीस के लिए उन्हें गहने बेचने पड़े। उन्होंने ये भी बताया कि वो सिर्फ और सिर्फ एक कार से चलते हैं, सिर्फ एक कार से। जो इतना अमीर शख्स एक ज़माने में था, वो सिर्फ एक कार से चलता है। दरअसल ये मामला चीन के 3 बैंकों से लोन लेने का था। जब लोन नहीं चुका पाए अनिल अंबानी, तो केस लंदन की अदालत में जारी हो गया। इसी के तहत अनिल अंबानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लंदन की अदालत से मुखातिब थे और इसी दौरान उन्होंने अपनी कंगाली का रोना अदालत के सामने गाया। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन ने चीन के 3 सरकारी बैंकों से कॉरपोरेट लोन लिया था, लेकिन आरकॉम इस लोन का भुगतान नहीं कर सकी। अनिल अंबानी से पैसा वसूलने के लिए चीनी बैंकों ने लंदन की हाईकोर्ट में केस दर्ज कर दिया था। इसी केस की जब सुनवाई हुई तो अनिल अंबानी की तरफ से ये कहा गया कि वो बहुत ही सादा जीवन जीते हैं और सिर्फ एक गाड़ी से चलते हैं। कुछ लोगों ने उनके बारे में भ्रांतियां फैलाई कि वो रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियों के काफिले के साथ चलते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक गाड़ी के साथ चलते हैं। अनिल अंबानी ने यह भी कहा कि जनवरी से जून 2020 के बीच गहने बेचकर उन्होंने 9.9 करोड़ रुपए जुटाए। अब उनके पास अपना कुछ भी नहीं है और जो है सब घर वालों का है। अनिल अंबानी ने यह भी कहा कि एक ज़माने में वो बहुत धनी व्यक्ति होते थे, लेकिन अब उनके पास कुछ भी नहीं रह गया। उनके पास एक पेंटिंग है, सिर्फ इकलौती पेंटिंग, जिसकी कीमत $1,10,000 के करीब है। अनिल अंबानी को एक ज़माने में भारत का उभरता टाइकून माना जाता था। जब धीरू भाई अंबानी की मृत्यु हुई, उसके बाद परिवार में विखंडन हुआ। अनिल अंबानी ने अपना कारोबार अलग कर लिया और बड़े भाई मुकेश अंबानी ने अपना काम अलग कर लिया। इसके बाद अनिल अंबानी बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं और विशेषज्ञों ने ये कहा कि एक दिन अनिल अंबानी मुकेश अंबानी और धीरू भाई अंबानी के सपनों से भी आगे निकल जाएंगे। लेकिन करीब 15 साल बाद अनिल अंबानी का कारोबारी मॉडल ध्वस्त हो चुका है और भाई मुकेश अंबानी ने इतनी तरक्की की है कि मुकेश दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में शुमार हो चुके हैं। और जब से मुकेश अंबानी ने जियो लॉन्च किया है, उसके बाद उनकी कंपनी ने कमाई की ऊंची परवाज भरी है। अनिल अंबानी मुकेश अंबानी की तुलना में पिछले 15 सालों में किस कदर नीचे गिरते गए, किस कदर वो कंगाल होते गए, इसका मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। 2006 में मुकेश अंबानी की कारोबार की नेटवर्थ थी $8.5 अरब और उस जमाने में छोटे भाई अनिल अंबानी की नेटवर्थ थी $5.7 अरब, यानी कि भाइयों के बीच में सिर्फ $3 अरब का ही अंतर था। उसके बाद वो पल भी आया जब
अनिल अंबानी मुकेश अंबानी से टक्कर लेते हुए नजर आए। 2008 में मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 43 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जबकि अनिल अंबानी सिर्फ एक कदम उनके पीछे थे। अनिल अंबानी की नेटवर्थ थी 42 अरब डॉलर। 2020 में मुकेश अंबानी के नेटवर्थ 77.4 पर पहुंची, जबकि अनिल अंबानी का खेल ही खत्म हो गया। अनिल अंबानी की बिजनेस की नेटवर्थ हो गई 0 अरब डॉलर। जी हाँ, इस तरीके से अनिल अंबानी का कारोबार चौपट हो गया। अब हालत ये है कि वकीलों की फ़ीस देने को भी पैसे नहीं हैं। वकीलों की फ़ीस घर की महिलाओं के गहने बेच कर देने पड़ रहे हैं।